प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ में बच्चों है नीति श्लोका। तो आप आज नीति श्लोक को पढ़ेंगे और नीति श्लोक के माध्यम से, नीति श्लोक के द्वारा आप लोग अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। तो नीति के माध्यम से आप लोग बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे बच्चों। तो इस पाठ को आप लोग विधिवत सुनिए और समझिए। इसका श्लोक भी अगर आप कोशिश करें तो 2-4 श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों, ये नीति श्लोक जो है, नीति श्लोक में नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोकों में ही नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य संस्कार, परोपकारादि विषय, प्रामाणिक सुचिंतितम वैज्ञानिक चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार, परोपकार आदि विषय में, प्रामाणिक सुचिंतित वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों से प्राप्त होता है, मिलता है। संस्कृते नीतिम आश्रित श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति आश्रित श्लोकों की रचना, शतक रचना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीय भावनानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं श्लोकेषु लभ्यते। अल्पैः शब्दैः, सूक्ष्म शब्दों में, महान भावनाओं, उदात्त चरित्रों और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों से मिलता है, अर्थात नीति श्लोकों के द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपका श्लोक शुरू होता है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। इस नीति श्लोक में बच्चों बताया गया है अर्थागमो, अर्थ मतलब धन, धन का आगमन, नित्य माने रोज हो। अर्थागमो, धन का आगमन, लक्ष्मी रोज आए। निरोगिता मतलब शरीर स्वस्थ रहे, धन रोज आए और शरीर स्वस्थ रहे। प्रिया च भार्या, पत्नी जो है प्रिय होनी चाहिए। प्रियवादिनी च, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो। वश्यस्य पुत्रो, पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो। अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थ देने वाली हो। षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, यही जीवन के 6 सुख बताए गए हैं। हे राजन, जीवन के यही 6 सुख बताए गए हैं। ये सुख कौन से हैं? अर्थागमो, धन का आगमन हो, रोज शरीर स्वस्थ हो, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो, विद्या अर्थ देने वाली हो, धन संग्रह करने वाली हो। हे राजन, यही जीवन के 6 सुख बताए गए हैं। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। इस नीति में क्या बताया गया है कि अयुक्तम माने अनुचित, स्वामिनो माने समर्थवान के लिए, समर्थवान के लिए अनुचित भी उचित हो जाता है, और कमजोर के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम। समर्थवान व्यक्ति के लिए
अनुचित भी उचित हो जाता है और कमजोर के लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। अमृतम राहवे मृत्यु, जिस प्रकार से अमृत को पीने से राहु मृत्यु को प्राप्त होता है, विषम शंकर भूषणम, और विष को ग्रहण करने से शिव की, शंकर भगवान की सुंदरता शोभा बढ़ जाती है। तो यहीं पर समर्थवान और कमजोर की बताई गई है कि राहु को अमृत मिला तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और शंकर को विष मिला तो वो शोभा बढ़ा दिया। तो जो समर्थवान होता है बच्चों, उसके लिए अनुचित भी उचित हो जाता है और जो कमजोर होता है उसके लिए उचित भी अनुचित हो जाता है, जैसे कि राहु और शंकर भगवान। अमृतम च अमृतश्च देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम पद्यते मोहात सत्येन पाद्यते अमृतम। यहाँ पर बताया गया है अमरता और मृत्यु दोनों इस शरीर में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। अमृतम च अमृतश्च द्वदेहे प्रतिष्ठितम, अमरता और मृत्यु दोनों विद्यमान है, प्रतिष्ठित है शरीर में। मृत्युमा पद्यते मोहात सत्येन पाद्यते अमृतम, और मोह में फंसे हुए लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सत्य को जानने वाले लोग अमरता को प्राप्त होते हैं, वो अमरता प्राप्त कर लेते हैं सत्य जानने वाले, और जो मोह माया में फंस जाते हैं उन्हें मृत्यु मिल जाती है। आपस्सु मित्रम जानियाद युद्धे सूरम धने सुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। इस श्लोक में बताया गया है बच्चों कि आपस्सु मित्रम जानियाद, विपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है, परख होती है, जाना समझा जाता है। विपत्ति जब पड़ती है उसी समय मित्र की परीक्षा हो जाती है। युद्धे शूरम धने शुचिम, और युद्ध के समय वीर की हो जाती है परीक्षा। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, और धन की कमी में पत्नी की परीक्षा होती है। व्यसनेषु च बांधवान, बुरी आदतों में भाई बंधुओं की परीक्षा होती है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपातते क्षणेनाध तथात्मा गुण दोषयो। इस श्लोक में बताया गया है कि गुण और दोष कैसे आते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से नीति श्लोक में बताया गया है कि आरोप्यते शिलाशैले, जिस प्रकार से शिला को, पत्थर को किसी पर्वत में चढ़ाने में परिश्रम करना पड़ता है, वो गुण का है, उस प्रकार से गुण के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार से कोई शिला लेकर आप पर्वत चढ़ाइयों को चढ़ें, ऊंचाइयों से गुजरते हुए ऊपर जाएं, कोई पत्थर लेके, शिला लेके, उस प्रकार से मेहनत करने में आपको गुण मिलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। और यतनेन महताम यथा, माने अथक परिश्रम से वो शिला को आप ऊपर चढ़ाएंगे। और निपातते क्षणेनाध तथात्मा गुण दोषयो, और वही पत्थर को आप ऊपर से थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, बिना परिश्रम के थोड़ा सा छू देंगे तो आसानी से वही पत्थर नीचे आ जाएगा। ऐसे में दोष आ जाता है। बुराइयां बहुत जल्दी आ जाती हैं बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के, लेकिन अच्छाइयों के लिए बच्चों बहुत ही प्रयास, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक देखिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। इस श्लोक में बताया गया है कि उद्योग, उद्यम नास्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं होती, अर्थात परिश्रम से दरिद्रता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जप्तो नास्ति पातकम, जप करने से, भगवान का नाम लेने से पातकीपन नष्ट हो जाता है। मौने च कलहो नास्ति, और मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती कभी। नास्ति जागृते भयम, और जागने से भय दूर हो जाता है। किम छिद्रम कोनुसंगो मे किम वात्सविन पातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यं विचिन्तयेत्।
इसमें है कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं होती? किम छिद्रम, वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं होती? कहाँ हम में बुराई है? देखना है कि कहाँ हम में बुराई है, कहाँ हम में दोष है, और वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं होती। कुतो ममाश्रय दोष है, कहाँ से हमारे अंदर दोष आते हैं। इत नित्यम विचिंतित, ऐसा हमें प्रतिदिन सोचना चाहिए। किम छिद्रम नुसंगो में किम वास्विन निपातितम, कहाँ से हमारे अंदर दोष आते हैं, कहाँ से आसक्ति आती है, कौन सी वस्तु है जो वो पतनशील नहीं होती। कुतो ममाश्रय दोष है, और कहाँ से हमारे अंदर मुझ में दोष आते हैं। इत नित्यम विचिंतित, ऐसा हमें प्रतिदिन सोचना चाहिए। गुणेषु क्रियतामयतनैः किमाटोपै प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभि गार्वः क्षीर विवर्जिता। इस श्लोक में बताया गया है कि गुण के लिए गुणेषु क्रियतामयतनैः, गुण पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, गुणी होने का हमें प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। किमाटोपै प्रयोजनम, बाहरी आडंबर नहीं, दिखावा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि गुण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। विक्रियन्ते न घंटाभि गार्वः क्षीर विवर्जिता, जिस प्रकार से दूध न देने वाली गाय अर्थात दूध से रहित गाय के गले में घंटा बांध देने से वह बाजारों में नहीं बिकती। अर्थात जब गुण होते हैं तभी गुण की आवश्यकता के लिए लोग उसको हर कीमत पर ले लेते हैं, लेकिन अगर गुण नहीं है, साज सज्जावश है, बाहरी आडंबर है, दिखावा है, तो वो वस्तु किसी काम की नहीं होती। इसलिए यहाँ बताया गया है कि गुणेषु क्रियतामयतनैः, गुण के लिए प्रयास करना चाहिए। किमाटोपै प्रयोजनम, बाहरी दिखावा, बाहरी आडंबरों से नहीं। विक्रियन्ते न घंटाभि गार्वः क्षीर विवर्जिता, जिस प्रकार से दूध न देने वाली गाय अर्थात दूध से रहित गाय के गले में घंटा बांध देने से वह बाजारों में नहीं बिकेगी, नहीं बिकती। अगला श्लोक देखिए बच्चों, अगला और अंतिम श्लोक आपका है निर्धनस्य विषम भोगो निस्वतस्य विषम ऋणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धनस्य विषम भोगो, इस श्लोक में बताया गया है गरीब के लिए, निर्धन व्यक्ति के लिए भोग विलास विष हो जाता है। निस्वत विषम रणम, और असत्य के लिए युद्ध विष हो जाता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के बच्चों शास्त्र विष हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम, और अपच में भोजन विष हो जाता है। तो बच्चों आपका चतुर्थ पाठ नीति श्लोक पूरा हो गया है। आप विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।